गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज़? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3। पहला पढ़े थे आयनिक बॉन्ड। हंस क्या है, गुड इवनिंग बोलने में हमको थोड़ा शर्म लगता है। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है सत्यम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड is also a type of covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना, कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को हम बता रहे हैं। क्या क्या मतलब? ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं रुचि? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड क्या समझा तुम लोग? डेट करने वाला बॉन्ड नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है, इट इज़ डिनोटेड बाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाई इस एरो से, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई एरो, ठीक। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। इट इज़ डिनोटेड बाई एरो, ठीक। मेरे लैंग्वेज में आओ तो मेरा कहना है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बॉन्ड, आफ्टर कंप्लीटिंग लिखो, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के पूरा होने के बाद, जो मान लो किसी सब्सटेंस का जो बॉन्ड अगर पूरा हो गया तो आफ्टर कंप्लीटिंग बॉन्ड लोन पेयर इज डोनेटेड। लोन पेयर बोलो या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इज डोनेटेड या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड ऑब्लिक दे करके, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं चाहता हूँ इसको समझाना। कैसे समझाऊँ भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसको लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप है। इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं एरो से, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग बॉन्ड लोन पेयर इज डोनेटेड या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसको समझाते हैं होता कैसे है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि वाटर में जब एसिड डालते हैं तो एसिड क्या करता है? H+ आयन रिलीज करता है, और H+ आयन रिलीज होने के बाद कौन सा आयन बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन। गुड, क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन। तो मैं समझाता हूँ, देखिए। ऋषभ अजय देवगन क्या किया तुम्हारे साथ? जैसे कि एसिड है, एसिड को वाटर में डालें H2O में, और एसिड क्या किया? H+ आयन रिलीज कर दिया। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है। इसके बाद इसके पास लोन पेयर है। अभी क्या करेगा? लोन पेयर तो 2 है, लेकिन हाइड्रोजन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। भाईजान सुनो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1 होगा ना। अगर यही हाइड्रोजन पे प्लस कर देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s0 हो जाएगा ना। ये सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। ये चाहेगा ना कि हमको 2 मिल जाए एक साथ। यही 2 इलेक्ट्रॉन जो देगा इसको, एक पेयर का इलेक्ट्रॉन जो देगा, इसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। H3O पे प्लस। नहीं आया समझ में? आया? जैसे देखो ना, NH3 है, NH3 है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है? नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना? 3। बॉन्ड कितना बना सकता है? 3।
नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना नाइट्रोजन का? 5। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और H प्लस को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इस 2 इलेक्ट्रॉन को ही ले लिया। तो किस बॉन्ड से लेगा? हल्ला नहीं करो, किस बॉन्ड से लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लेगा तो क्या बन जाएगा? NH4 प्लस आयन। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम आयन। कोई दिक्कत नहीं है समझ में? आगे बात समझ आया? यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे होता क्या है कि हम लोग एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना लेते हैं। अगर हमको ऑक्टेट के दुनिया में ही रहना हो, सत्यम सुनो, जैसे हम लोग चाहते हैं कि देखो ना, जैसे SO2 है, SO2 है, ठीक है, या SO3 है, SO3 है। अब होता क्या है कि SO3 जो है, मान लेते हैं कि ऐसे हम ड्रॉ कर दिए बॉन्ड, तो सराउंडेड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा है? 12 हो जा रहा है। 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जा रहा है? 12। लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना कितना चाहिए? 8। 12 हो जा रहा है। तो हम तुम जान रहे हैं तब ना कि एक्साइटेड स्टेट में सल्फर 2 के अलावा 4 बॉन्ड भी बना सकता है और 6 बॉन्ड भी बना सकता है, इसलिए बना दिया। लेकिन अगर हम टीचर होने के नाते बोले कि नहीं, ऑक्टेट ही कंप्लीट करके तुमको देना है, तो क्या करोगे? एस डबल बॉन्ड ओ बना लोगे। और यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर नहीं, एक पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे दोगे। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एस डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आ गया ना समझ में? बहुत बच्चा को ऐसे बना देते हैं तो बोलता है जा सत्यम सर गलती पढ़ा दी, उसमें तो ऐसे दिया हुआ है। नहीं, ये एक्साइटेड स्टेट में 6 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए हम 6 बॉन्ड बना दिए। लेकिन आउटर मोस्ट में अगर तुमको चाहिए कि 8 इलेक्ट्रॉन हमको रखना है, तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा लो। आया ना समझ में? क्या कर लो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा लो। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, काम का काम खत्म। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे कुछ सवाल है, ध्यान दो। बहुत छोटा टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड यार, बहुत बड़ा नहीं है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, एक सवाल लिखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में SO2, बी में दिया हुआ है HNO3, सी में दिया हुआ है H2SO3, भाईजान डी में दिया हुआ है HNO2। बनाइए। ये नहीं होगा, डी। समझा? कौन हो जाएगा? डी। तुक्का मार दिए क्या? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? कैसे होगा? ड्रॉ करके देखो ना, सराउंडेड में 8 ही होना चाहिए। 8 से एक्सटेंड करेगा तो क्या करोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दोगे, तो डी में हो जाएगा। क्लियर? जैसे देखो ना, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो ना। अगर मान लो तुम ये बोले हो सत्यम, हम ड्रॉ कर देते हैं एस डबल बॉन्ड ओ 2, क्या हो जाएगा? 4 4 8 10 हो जा रहा है ना सराउंडेड में। सराउंडेड में कितना हो जा रहा है? 10 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा, तो आराम से इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देना पड़ेगा। डी में क्या हो जाएगा? एन जितना H उतना वो H डबल बॉन्ड हो।
कोई दिक्कत है इसमें? शेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4 2 6 और इसका लोन पेयर 2 8। कोई दिक्कत? HNO3 में क्या होगा? HNO2 बन गया, अब O3 में क्या होगा? यही वाला ऑक्सीजन इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो पूछ रहा है किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, तो किसमें नहीं होगा? डी में नहीं होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आसान है कि नहीं? हम लोग आयनिक भी पढ़े, कोवैलेंट भी पढ़े, कोऑर्डिनेट पढ़े। लेविस डॉट स्ट्रक्चर आयनिक बॉन्ड का भी देखे। चश्मा लगा के नहीं सर काहे लगा रही है, दांत दिखा रही है। आयनिक बॉन्ड भी देखे, कोवैलेंट बॉन्ड भी देखे, देखे ना, उसमें भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी देखे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा सवाल, the number of dative bond in sulfuric acid molecule, the number of dative bond in sulfuric acid molecule, in sulfuric acid molecule, sulfuric acid molecule, the number of dative bond in sulfuric acid molecule। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 क्या हो जाएगा? 2। गुड, कितना हो जाएगा? नहीं ऐसा है, बना बना H2SO4 है। OH पहले ड्रॉ करो ना। बहुत पिटेंगे। नहीं है समझ? आ गया ना? कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब अगर पूछे तुमसे, बन गया सत्यम? अच्छा बताते हैं, ध्यान दो। O3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे बनेगा? O डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। H2SO4 में होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? SOH फिर हल्ला नहीं, SOH कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, होगा कि नहीं होगा? कितना डेटिव बॉन्ड हो गया? 2। या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो गया? 2। नेक्स्ट सुन लो, SO3 में होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कि यही है तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई भी सवाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो पूछेगा किसमें किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, ठीक है? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। जैसे देखो, पूछा हुआ सवाल है, सुनो, एंट्रेंस में पूछा हुआ सवाल क्या है? केस एक होता है मुस्कुराना, एक होता है ज़बरदस्ती मुस्कुराना। तुम डिसाइड करो कौन वाला तुम्हारा स्माइल है। NH3 हमको तो भाई स्माइल नहीं आता है, हम तब भी मुस्कुराते हैं जब कोई सुंदर चीज़ देखते हैं। और ऐसे हम लोग कहाँ मुस्कुराते हैं? NH3 और BF सत्यम, BF3 समझा? तुम बताए थे ना, BF3 हो सकता है लेकिन GF3 नहीं हो सकता। अगर GF3 हुआ पूरा गड़बड़ है। किसी भी कंपाउंड का जनरल फार्मूला 3 होगा? होगा नहीं, लेकिन BF3 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं तो बोरॉन NH3 है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन ने अपना कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया? 3, बचा कितना? 2। कोई दिक्कत? रुचि। अब यहाँ से नया कंसेप्ट सीखना। पूछा हुआ सवाल है कि NH3 और BF3 के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? बोरॉन को जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? BF3 को क्या बोलते हैं? BF3 को जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या बोलते हैं? लैक ऑफ ऑक्टेट। तुम जब BF3 का बनाओगे भाईजान, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा? क्या होगा? घुमा लो, क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना। होना कितना चाहिए? 8। तो जानते हो
इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल रह जाता है। क्या रह जाता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल। कैसे रहता है सो सुनो, 1s2 2s1 2p2 बाहर जा रहा है क्या? ठीक है, 2s1 और 2p2। तुम बॉन्ड बनाया होगा तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, यही हो गया ना, इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, सॉरी इसके साथ शेयर हो गया, लेकिन ये वाला तो खाली रह गया ना, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। इसके पास क्या है भाईजान? वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो सत्यम 1 ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, बउआ 1 ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। और आफ्टर कंप्लीटिंग बॉन्ड, बॉन्ड पूरा होने के बाद लोन पेयर आसानी से डोनेट किया जा सकता है। किस बॉन्ड के फॉर्म में? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में। तो इसको यहाँ से आसानी से डोनेट कर देगा। हो गया? तो पूछेगा कि NH3 और BF3 के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। क्लियर? सुन लो। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रुचि क्या होगा? क्या होगा? लेविस बेस, लेविस बेस होगा। जो पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या होगा? लेविस बेस होगा। और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? लेविस एसिड होगा। कोई दिक्कत? मज़ा आया? नहीं आया समझ में? जो पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो लेविस बेस, जो एक्सेप्ट करेगा लेविस एसिड। ये एक नया सवाल नहीं है। ठीक है? आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? क्या होता है? अट्रैक्शन। ये भी सवाल पूछ सकता है कि आयनिक कंपाउंड जो है कैसे बनता है? अट्रैक्शन से। जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगा? गेन होगा कि रिलीज होगा? रिलीज होगा। तुमको नहीं मालूम है? जब जैसे कि दोनों, हाँ तो सुनो ना, Na पे प्लस और Cl पे माइनस दोनों टूटा हुआ है, दोनों दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। आपस में जब दोनों एक दूसरे के करीब आएगा तो अट्रैक्शन होगा। जब दोनों एक दूसरे, देखो ब्रेकअप के बाद की कहानी है, दोनों के बीच में ब्रेकअप हम करवा दिए, और फिर जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा बहुत दिनों के बाद, तो रोना तो आना तय है, तो एनर्जी रिलीज होना तय है। बात सही हो गया? तो ये भी सवाल पूछ सकता है आयनिक में। कोवैलेंट बॉन्ड में तो आयनिक में अट्रैक्शन होता है, या डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ लोन पेयर। कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का थ्योरी था। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कौन सा टॉपिक। फॉर्मल चार्ज वगैरह पढ़ेंगे, धीरे धीरे केमिकल बॉन्डिंग का एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, कहानी ख़त्म कर देंगे। ठीक।